देखो हमारे पास क्या है बेटा, एक मिरर है, ठीक है ना, नीचे क्या प्लेस्ड है, एक मिरर प्लेस्ड है, ठीक है ना, ये मिरर है। और यहाँ पर क्या है बेटा, एक लेंस प्लेस्ड है, ठीक है, ये वाला क्या है, एक लेंस है। अब इस केस में हमारे पास मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, क्या बेटा, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर कहीं पर, सपोज करो कि हाँ सर। ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस केस में जो हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, देखो तो सबसे पहले रेज आएंगी, ठीक है ना बेटा, कहाँ चला गया ये रेज आएंगी, और रेज की डायग्राम बना लेते हैं। तो रेज कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे इसके सरफेस पे, है ना, लेंस के, हाँ सर। कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसे रेज पे सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, है ना। हाँ सर। ये इस वाले के लिए भी ऐसे बना लें, और दो तीन और बना लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं जाएगी। एक यहाँ पर भी ऐसा, फिर ऐसे इंसिडेंट हो गई बेटा, इंसिडेंट रेस। अब क्या करेगा, देखो तो इस केस में मिरर क्या करेगा बेटा, मिरर भी तो अपना रिफ्लेक्शन देगा कि नहीं देगा, है ना, सेम रिफ्लेक्शन हाँ मिरर भी सर। देगा। तो मिरर क्या देगा, इधर की तरफ से इसको ऐसा रिफ्लेक्शन देगा, ये ओरिजिनल केस है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ बनेगा, तो हमारे जहां ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसी सेम डिस्टेंस पे बेटा क्या बनेगा हमारे पास, इमेज भी बनेगी। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगा इस केस के लिए, वो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, इस साइड बनाता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमें फोकल लेंथ मिलेगा। लेकिन इसका देखो अब इसमें दो वर्जन आते हैं, अभी थोड़ा सा ये ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा, जब क्वेश्चन देता है तो वो क्या करता है, अभी हमारे पास अब लेंस जिसमें भी रखा होगा बेटा किसी लिक्विड में डाल सकता है, कोई और सरफेस दे सकता है, यानी बहुत सारी वेराइटीज दे सकता है ना क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो इस केस में हमें फोकल लेंथ निकालना है। देखो तो पहला वाला केस में बनाता हूँ इसमें से, केस फर्स्ट, है ना। जब हमारे पास क्या है, ये जो लेंस रखा है, ठीक है, ये लेंस यहाँ रखा है, ठीक है ना बेटा। तो इस केस में जो फोकल लेंथ निकलेगा, सेम केस है कि नहीं केस है, ये बताओ यहाँ पर, है ना सेम केस। तो अगर हाँ ऑब्जेक्ट सर। की पोजीशन यहाँ पर है तो यहीं पर बेटा क्या बनेगा हमारे पास, इमेज की पोजीशन होगी कि नहीं होगी, सेम होगा ना हाँ बेटा सर। पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एफ नॉट, ठीक है ना, ये लेंस से। तो इस केस में जो बनेगा हमारे पास, देखो अब यहाँ पर कोई लिक्विड भी रखा हो सकता है, कुछ भी जो भी रखा होगा मान लो, ठीक है ना बेटा। तो इसको बनाते हुए चलते हैं। तो इस केस के लिए, सॉरी नीचे थोड़ा ला लेता हूँ, 1/f, देखो फोकल लेंथ क्या हो जाती है बेटा इस वाले केस में, देखो यहाँ पर जो आपको सिखाया हुआ है मैंने, फोकल लेंथ क्या हो जाती है सभी बेटा, सर ऐड हो जाएगी वन ऐड हो अपॉन में जाएंगे, वन आकर। अपॉन में ऐड हो जाएंगे ना। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/f, कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बेटा एफ नॉट, और प्लस बेटा कितना 1/f, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। लिक्विड कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये ऑब्जेक्ट के लिए है हमारे पास, और ये बेटा कंबाइंड फोकस लेंथ है, ठीक है ना। हेलो, अब हाँ देखो सर। इससे तो हमें ये निकलेगा। अब देखो दूसरा वर्जन देखो, अगर यहाँ पर कोई लिक्विड डला हो, केस सेकेंड है,
क्या डला हो बेटा, कोई लिक्विड डला हो। तो लिक्विड डला होगा तो कुछ ऐसा एक सरफेस बन जाएगा। उस दिन कौन सा वाला कलर चल रहा था इसमें, चलो वाइट चल जाएगा ना, वाइट भी नहीं चलता है। ब्लैक में क्या कोई सरफेस नहीं, ठीक है ये थोड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा डला हुआ है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो सिचुएशन वही रहेगी यहाँ पर, बट लेंस बेटा यहाँ से बिहेव करेगा, ठीक है ना, लेंस यहाँ से बिहेव करेगा। तो ऑब्जेक्ट भी अपना थोड़ा सा क्या होगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा ना। देखो तो ऑब्जेक्ट यहीं पर और इमेज भी बेटा कहीं पर, यहीं पर, ठीक है ना। तो इस केस में जो फोकल लेंथ बनेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, एफ, है ना। और इस केस के लिए जो सेकेंड वाले केस के लिए निकालूंगा मैं, केस सेकेंड के लिए ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1/r और माइनस का बेटा कितना 1/∞, ठीक है ना। तो जो हमारा निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आएगा, म्यू इज इक्वल टू, सॉरी 1+r/f, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। हाँ सर। इसमें जो चीज़ें छूटी हैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसका ये बनाया नहीं मैंने, ठीक है, ये रहा। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दो। बिल्कुल बेटा। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, पहले लिख लो आप फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। लिख दिया सर। देखो ये जो केस सेकेंड है, इस केस सेकेंड में जो हमारे काम की चीज़ है, देखो अगर इसमें कोई भी लिक्विड डला होगा बेटा, तो लिक्विड डला होगा तो सरफेस किस जैसा बिहेव करेगा बेटा, प्लानो कॉन्वेक्स टाइप बिहेव करेगा लिक्विड की वजह से। किस जैसा बिहेव करेगा, प्लानो कॉन्वेक्स, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर हाँ है। सर। और इसका जो लोअर सरफेस है वो किसी के जैसा बिहेव करेगा बेटा, प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, जो लोअर वाला सरफेस है ना। लोअर सरफेस किसके जैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हाँ हो रही सर। है। और जो अपर सरफेस है वो किसके जैसा बिहेव करेगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसे। ठीक है। हाँ सर। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है। बस ये चीज याद रखना, इसी केस में हमारा न्यूमेरिकल देता है वो। हाँ सर। आओ बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखो सबसे पहले तो इसकी कहानी देख लो, पहले एक बार रीड करो आप अपने हिसाब से, फिर मैं भी रीड करता हूँ, ठीक है, फिर बताते चलता हूँ। क्या लिखा है बेटा, फिगर 9.330 शोज एन इक्यू कॉन्वेक्स, मतलब बेटा दोनों साइड बराबर है, ठीक है ना। इक्यू हाँ सर। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अपने को गिवन है, ठीक है ना।
बहुत अच्छी बात है। किसके लिए बेटा? इस लेंस के लिए, ठीक है ना। ये नहीं चलेगा, हाँ अच्छा मैं रेड वाला कलर ले लेता हूँ। देखो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बेटा? म्यू की वैल्यू। अब एक चीज़ और याद रखना, कहाँ से आ रहा है ये भी याद रखना है, ठीक है ना, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो बेटा कहाँ से आ रहा है? ए और ग्लास से आ रहा है ना। तो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.5 है ना, इन द कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड लेयर, ठीक है ना। इसीलिए देखो लिक्विड से लिखा है, ठीक है ना, ग्लास के लिए, ठीक है ना, प्लेन मिरर, ठीक है ना। a small needle with its tip on the principal axis is the moved along the axis। देखो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से बेटा कहाँ पर मूव की जाती है? टिप से, है ना। फिर आगे लिखा है एक्सिस until it is inverted image is found the position of the needle। कब तक मूव की जाती है बेटा? जब तक कि उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें ना मिले, ठीक है ना। आगे लिखा है the distance of a needle from the lens is measured to be the 45 सेंटीमीटर। देखो जो काम की चीज़ है पहले उसको नोट करते चलेंगे। तो 45 सेंटीमीटर क्या दिया है बेटा? ये डिस्टेंस दिया है ना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ना। देखो तो सिंपल सा फंडा है बेटा कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, वो कितना दिया है बेटा? ऑब्जेक्ट से यहाँ से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। तो अभी देखो आपके लिए ऊपर वाला केस अब हमारे लिए यूजफुल है। तो हमारे पास बेटा फोकल लेंथ कितना है? कंबाइंड फोकल लेंथ है ना, एफ की वैल्यू बेटा कितना है इस केस में? 45 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये बताओ, है ना। जिसको हम लोग कंबाइंड फोकल लेंथ बोलेंगे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आ गई बेटा अपने पास में? देखो जो काम की चीज़ है उसको नोट करते चले, 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपीरियंस इज रिपीटेड। अब लिक्विड को देखो दूसरे केस में रिमूव कर दिया गया, तो लिक्विड को रिमूव कर देंगे तो ये वाला केस बेटा क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। अब जब लिक्विड हट जाएगा तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द न्यू डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले केस में जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई बेटा अपने पास में? एक नई फोकल लेंथ मिली, ठीक है ना। ये कंबाइंड फोकल लेंथ था और एक नई फोकल लेंथ मिली। तो नई फोकल लेंथ कितनी मिलेगी बेटा अपने को पास? तो इसमें जो भी आप लिखना चाहो न्यू फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो बेटा कितना? लिक्विड तो है नहीं हमारे पास, एफ नॉट लिख लो या एफ लिख लो, जो आपको लिखना है। क्या लिख ले बेटा? एफ लिख ले। तो देखो हमारे पास क्या है? ये वाला केस है ना, एफ जो कंबाइंड वाला था। तो ये देखो इस वाले केस का यूज करेंगे बेटा, है ना। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर लिक्विड, जो भी आप लिखना चाहो। ऑब्जेक्ट लिख ले बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस और लिक्विड, जो भी ऑब्जेक्ट चलो लिख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का कितना मिल गया बेटा अपने पास में? 30 सेंटीमीटर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 30 सेंटीमीटर है ना, इतना मिल गया हमारे पास। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट द न्यू डिस्टेंस 30, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड रखा गया है बेटा यहाँ पर, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो हमें बताना है। यानी कि देखो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में बताना है बेटा अपने को? एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ये हमें बताना है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आप एक बार फिर से रीड कर लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो पहले पूछ लो जो समझ में ना आया हो, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से देखो पूरे एक्सट्रैक्ट किया, उसको निकाला है। अब आप भी एक बार चेक कर लो। रीड कर लिया बेटा? हाँ सर।
इसको मैं इधर लिख लूँ कहीं, ठीक है। अब देखो जब इतना लिख लिया तो हम लोगों ने सबसे पहले देखो अभी जस्ट सीख के आए बेटा कुछ टाइम के पहले, थोड़ा सा इसको मैं और शिफ्ट कर लेता हूँ। देखो क्या सीख के आए बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/f नॉट प्लस बेटा कितना 1/f, है ना। ये सीख के आए कि नहीं सीख के आए बेटा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। हाँ सर। चलो इसको देखते हैं। देखो तो 1/f की वैल्यू कितना थी बेटा हमारे पास, कंबाइंड वाले केस में कितना था बेटा 45, है ना। 1/f नॉट ऑब्जेक्ट के लिए हमने कितना ले लिया बेटा 30, और 1/f निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। जब इधर की तरफ आ जाएगा बेटा तो 1/45 माइनस का 1/30, और 1/लेंस या लिक्विड के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। ये लेंस या लिक्विड के लिए है, ठीक है ना, लेंस हाँ सर। और लिक्विड के लिए, ठीक है। देखो ऊपर लिखा भी है इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसमें कितना एलसीएम हो जाएगा बेटा सर 90। 90 ना, तो 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 3 टाइम्स चला जाएगा ना 1/f। तो क्या निकल के आएगा बेटा हमारे पास, f की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का -9। 90 सेंटीमीटर, है ना। ये लिक्विड और लेंस के लिए बेटा क्या निकल के आया अपने पास में, फोकल लेंथ, है ना। हाँ सर। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें बाद में दिक्कत नहीं करेगा। फार्मूला जो लगाया उसको भी ब्रैकेट में रख लें। यहाँ तक बेटा कोई भी दिक्कत आपको ऐसा जो समझ में ना आया हो? नहीं सर। सारी चीज़ें क्लियर हुई? हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा केस देखो, हमारे पास अब क्या है बेटा, 2 लेंसेज है ना। देखो 2 लेंस बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे? हाँ सर। 2 लेंसेज बेटा कौन कौन सा, इसका डायग्राम तो बना है ना, दिया है ना। देखो 2 लेंसेज, एक लेंस बेटा इसके जैसा बिहेव करेगा L1, और एक दूसरा वाला लेंस बेटा क्या है जो लिक्विड डाला है, इस लिक्विड के बाद जो बिहेव करेगा वो लेंस ना। भाई देखो हाँ सर। लिक्विड डाल दोगे तो एक अलग लेंस बन जाएगा ना, उसमें कुछ भरा हुआ है तो एक उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये पहला, तो पहले और दूसरे के लिए निकालते हैं। तो पहले वाले लेंस के लिए देखो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर लेंस 1, L1, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पर? तो हमें फार्मूला पता है बेटा लेंस इसके लिए 1/f1, है ना। म्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा, देखो एयर से लेके कहाँ तक बेटा, ग्लास तक, माइनस का 1, है ना। और 1 बेटा कितना R1 माइनस का 1/R2, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। देखो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था बेटा, 1.5 ना। हाँ सर। 1.5 माइनस का बेटा कितना 1, है ना, 1/R1। अब बताओ बेटा क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिखा है ना। तो इक्वी हाँ कॉन्वेक्स सर। लेंस है तो मतलब कहने का मतलब कि 1/R, और दूसरा वाला बेटा माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/R, है ना। इसमें तो कोई हाँ कंफ्यूजन नहीं सर। ना, देखो लिखा के रखा है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ पर। नहीं सर, सही है। देखो और इस केस में जो फोकल लेंथ दिया था बेटा अपने को, कितना दिया था बेटा, पहले वाले केस में जो हमारे पास रखा था तो कितना दिया था बेटा, 30 सेंटीमीटर ना। द डिस्टेंस हाँ इज टू सर। बी मेड है ना 30 सेंटीमीटर। तो देखो इस केस के लिए निकालते हैं हम लोग, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो 1 बेटा कितना, पॉजिटिव का 30 ना, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0.5, है ना। और ये आ जाएगा बेटा कितना, 2/R। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 1/2 ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल जाएगा बेटा इस केस में, 30 सेंटीमीटर ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पहले वाले केस में। हाँ सर। अब देखो पहले लेंस का काम हो गया, अब दूसरे लेंस में चलते हैं हम लोग। तो फॉर लेंस बेटा किसके लिए, सेकेंड के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग L2 नाम दिया था। तो 1 बेटा कितना, F2,
और इस केस के लिए बेटा हम लोगों ने क्या निकाला है F2, ये F2 का काम करेगा लिक्विड वाले केस में ना। ये ऑब्जेक्ट वाले केस के लिए था, देखो तो कितना हो जाएगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक बेटा अपने पास में, एयर से लेके कहाँ तक बेटा, लिक्विड तक, माइनस का 1 बाई बेटा कितना R1 माइनस का 1 बाई R2, ठीक है ना। अब देखो रेस रिवर्स में आएंगी इसके केस में, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, माइनस का 1 बाई बेटा कितना 90, है ना। और यहाँ पर बेटा ये तो निकालना ही है हमें, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का कितना बेटा 1 डिवाइडेड बाई 30। और दूसरे वाले के सरफेस के लिए हमें क्या रेडियस पता है बेटा, नहीं पता है ना। इस वाले सरफेस के लिए क्या रेडियस पता है, क्या नहीं पता है ना। तो इसका सरफेस का नहीं रेडियस सर। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, है ना। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई इन्फिनिटी। अब देखो माइनस का 1 बाई बेटा कितना 90, और ये कितना हो जाएगा अपने पास निकालना ही है, माइनस का 1 और माइनस का बेटा कितना 1 बाई 30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना चला जाएगा बेटा 3 टाइम्स ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। तो 1 बाई बेटा कितना 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू ए म्यू एल, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसका कितना बेटा, ए म्यू एल के लिए। देख लो बेटा एक बार ऊपर से नीचे तक इस क्वेश्चन को, मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन कहीं से गलत ना हो। स्क्रॉल डाउन करूं बेटा। हाँ सर। और नीचे कर दो सर। सही है सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। सही है सर। तो इस तरीके से बनाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर। तो आज तो ये लोग आए नहीं यार, फिर क्या करें। आप देख लो एक आध न्यूमेरिकल और बता देते हैं, हाँ सर। इसी टाइप में एक आध न्यूमेरिकल और कर ले। कर लेते हैं सर एक बार।